Uh, yeah. Uh. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। बाहरी भारत का दुर्भाग्य और बाहरी भारत की शर्मनाक स्थिति। देश विदेश में जब लोग सुनते होंगे कि भारत में संसद पर किस तरह से बवाल मचा है, तो विदेशों में भी शर्मनाक भारत के नेताओं को कहते होंगे, और कहना भी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे भारत के नेतृत्व शीर्ष पर बैठे लोग अनपढ़, गंवार, मूर्ख और लुच्चे हैं। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि ऐसे नेता जिन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है, नियम का ज्ञान नहीं है, कानून का ज्ञान नहीं, हुड़दंगी संसद भवन में मचाते हैं, ऐसे नेताओं को तो समाज को बहिष्कृत करना चाहिए। बहिष्कृत करने का कहने का तात्पर्य है कि ऐसे नेताओं को, आम जनता को अपने दरवाजे पर जब ये आए तो इनको धक्का देकर बाहर कर देना चाहिए। रोती होगी भारत माता की आत्मा, और रोती होगी आज अम्बेडकर की आत्मा। रोता होगा वो भारत जो स्वतंत्र हुआ है, जिसके नाम पे आज ये टुनपुजी हैं नेता, जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि अम्बेडकर शब्द का अर्थ नहीं बता सकते। ऐसे 99% नेता संसद भवन में हैं। ऐसे नेता जो राजनीति के नाम पर चूतियापा के सिवा कुछ नहीं करते, संसद भवन को नौटंकी का क्षेत्र बना लिया है, और संसद भवन में सारी गरिमा तार तार हो रही है। आपको बता दें, भारत 75वां गौरवमयी इतिहास रचने जा रहा है। उसी गौरवमयी में जहां भारत के विकास और राष्ट्र निर्माण की चर्चा होनी चाहिए, वहां संसद भवन में अम्बेडकर का बदनामी की बात कर रहे हैं। एक पक्ष कह रहा था कि कांग्रेस ने अम्बेडकर की बदनाम की, और भाजपा कह रही कि कांग्रेस कह रही कि भाजपा ने अम्बेडकर का नाम बदनाम किया। अब सच्चाई तो है कि ये दोनों ने मिलकर अम्बेडकर के नाम को चूना लगा रहे हैं। हम चूना लगाना इसलिए कहते हैं कि इन दोनों को पता ही नहीं है कि अम्बेडकर क्या कहते थे और संविधान के बारे में उन्होंने क्या अपनी राय प्रस्तुत की थी। अगर ये जरूर पढ़े होते तो निश्चित ही इस तरह की स्थिति नहीं आती कि आंदोलन करना पड़ता। और अब आप समझ लीजिए कि मकर द्वार पे भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े थे, कांग्रेस के उसी तरफ से घुसना चाहते थे। और अब आप सोच लीजिए कि जो नेता संसद भवन की गरिमा को तार तार करते हुए एक दूसरे पर धक्का मुक्की करते हो, इन नेताओं से भारत के विकास और निर्माण की उम्मीदें आप क्या कर सकते हैं? है ना शर्मनाक। जबकि वहीं भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि दुनिया में अगर ताकतवर बनना है तो सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है, और शिक्षक वो शेरनी का दूध है जिसे पीने के बाद पूरे विश्व में उससे कोई नहीं टकरा सकता। वहीं ये नेता और ये मंत्री शिक्षा को दरकिनार कर रहे हैं। अगर कहा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कौन है, तो छात्र, किसान और महिला। इन्हीं के सशक्तिकरण के नाम पे सरकार बंदरबाट करती रहती। हम बात करते हैं शिक्षा की। आज छात्र आंदोलन पे हैं और उनकी मांगे इतनी जायज़ हैं जिनको सरकार को मानना चाहिए, पर सरकार अपनी, चूंकि ये सरकार अनपढ़ जैसी लग रही है, ये सरकारों को शिक्षा का और अम्बेडकर के शब्दों का ज्ञान ही नहीं है। अगर इनके पास जरा भी अम्बेडकर के लिए सम्मान होता तो ये निश्चित तौर पर छात्रों की मांगों पर चर्चा करते, देश के विकास पर चर्चा करते, राष्ट्र निर्माण पर चर्चा करते, प्रबंधन पर चर्चा करते। पर ये किस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि अम्बेडकर की बेइज्जती हुई, और दोनों दल कह रहे हैं। अब इससे शर्मनाक क्या होगा, तो भारत माता की आत्मा भी रोती होगी, अम्बेडकर की आत्मा भी रोती होती, और स्वतंत्र भारत की भी आत्मा रोती होगी। जिन लोगों के ऊपर कंधों पर मैंने कर्णधार बना के हमारी आम जनता ने दिया है, वो तो गधे जैसे भी बुरे निकले। वो संसद भवन में लड़ते हैं। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? ये जनता जरूर तय करेगी कि आने वाले समय में इन नेताओं को क्या करना चाहिए। ये गौरवमयी समय 75वां वर्षगांठ और संसद भवन में दंगा फसाद लड़ाई। तो हम बात कर रहे थे छात्रों की, तो छात्रों की जो मांगे हैं बिल्कुल ज़रूरी हैं और होना भी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि जो परीक्षाएं हुई उनकी मार्कशीट दी जाए, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हमारी मांगे हैं कि पेपर लीक ना हो, ये कौन सी नाजायज़ मांग है? उनका कहना है कि पेपर सही बनाए जाए ताकि बार बार उन्हें परेशानी नहीं हो। और एक बात बताएं, पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है, हजारों पद खाली पड़े हैं, पर सरकारें घोषणा है गरीबी लाडली बहना बांट रहे हैं, भर्तियां नहीं कर रहे हैं। वो तो 700 प्लस की बात करते हैं, 7 लाख प्लस भर्तियां होनी चाहिए, तब जाके भारत कहीं कंट्रोल हो जाएगा। पर ये नेताओं को ऐसा समझा जाए कि ये भीमराव अंबेडकर नहीं, पूरे भारत माता के साथ ही ऐसा कर रहे हैं, जिनके बेटे आज चौराहे में इस कड़कती ठंड में, भारत माँ की आत्मा नहीं रोती होगी?
उनके वो बच्चे जो पढ़ कर शिक्षा अध्ययन करके देश के निर्माण में सहभागी होना है, आज कड़ाके की ठंड में चौराहे पे खड़े हैं और सरकार उन पर FIR करने की धमकी दे रही है। अब इससे भी शर्मनाक वर्तमान सरकार के लिए कुछ हो सकता है। इसे चुल्लू भर पानी नहीं, गोबर में डूब के मरना चाहिए। पर सही कर रही है सरकार, क्योंकि आम जनता ने तो शिक्षा, रोजगार और व्यापार के लिए तो वोट ही नहीं दिया। हमारी लाडली बहनों ने 1500 रुपये में अपना ईमान बेच के वोट दे दिया। अब उनके बच्चे चौराहे में कड़कती ठंड में आंदोलन कर रहे हैं और डंडे खा रहे हैं। अब उस 1500 रुपये से दवा करवा देंगे अपने बच्चों की। वहीं आम जनता फ्री में चावल लेके वोट दे रही है, जय श्री राम के नाम पे वोट देती है। विकास के नाम पे, देश के नाम पे तो कोई वोट ही नहीं कर रहा, फिर इसकी उम्मीद कैसे करते हैं। पर आज बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा शर्मनाक भी लग रहा है कि हमारे देश में जो स्थिति आने वाली है, निश्चित ही बड़ी भयावह है। आंख मूंद करके कल्पना करिए कि आने वाले समय में चारों तरफ आयोग और अशिक्षित लोग मिलेंगे और चारों तरफ ऐसे व्यापारी मिलेंगे जो मुंहफारे हुए लोगों की ज़मीनें, घरों पर कब्जा करते नजर आएंगे। आज नहीं दिखाई दे रहा, पर एक दिन ऐसा जरूर होगा, क्योंकि वर्तमान सरकारें इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं, ना शिक्षा पर, ना रोजगार पर। बस उनका एक ही मुद्दा है, धर्म का नाम। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।